दैट्स द हाईलाइट। आई डोंट थिंक मैं इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग और कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी। बच्चे गलतियाँ करते हैं, जो से गलती हो गई। अगर आप देख रहे हो किसी को हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेते हुए, तो वो भी मैं हूँ। लाइक हेटेड एवरी सेकंड ऑफ इट। गेस व्हाट, फ्राइडे वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम बेज एंड आज है फ्राइडे, तो आज मैं पोस्ट कर रही हूँ अपना सेकंड यूट्यूब वीडियो एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द क्वेश्चंस यू आस्क्ड मी। सो आई हैव शॉर्टलिस्टेड अराउंड 15 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मुझे काफी अच्छे लगे, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं बस इसलिए क्योंकि जैसे ये वाला, अरे कोई किडनैप कर लेगा तो आपको कितने टाइम के बाद खुद जोड़ेगा घर जाके। बट काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं। टू समराइज, देयर इज अ लॉट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, अबाउट बीइंग अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर, अबाउट लीविंग आर्किटेक्चर, अबाउट लीविंग कॉर्पोरेट, हार्ट ब्रेक्स, मेंटल हेल्थ. So stay tuned. This video is gonna be fairly short only. And let's go. I hope you and I both have fun. Okay. Starting with the first question. Why did you leave corporate? How can I leave it too? So one, I left corporate because I just did not relate to it. I did not enjoy my job. I was always sulking. For 3 years I was sulking and sulking. It's just मुझे लगता था कि यही एक पाथवे होता है। आप स्कूल करते हो, कॉलेज करते हो, नौकरी करते हो और फिर उस नौकरी में बढ़ते जाते हो। ऑल्दो मुझे पता था कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, बट कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं मिल रहा था, कोई और स्कोप नहीं दिख रहा था। तो आई वाज जस्ट लाइक ट्राइंग टू क्लाइंब दैट लैडर एंड चढ़े जा रहे थे हम उस पे। बट देन आई फाइनली रियलाइज कि हाँ, आई रियली इंजॉय कंटेंट क्रिएशन एंड मैं यहाँ पे बहुत वैल्यू क्रिएट कर पा रही हूँ। मैं काफ़ी इंजॉय भी कर रही हूँ और मुझे मेरी लाइफ ज़्यादा हैप्पी और हैपनिंग लगती है व्हेन आई एम क्रिएटिंग कंटेंट. I'm really passionate about it, so why not take it full time? And financially, जब चीज़ें मुझे better होती हुई दिखने लगी, तो I just left my corporate job and I'm done and dusted for life. That's how I left my corporate job. I was like really dull. मैं मतलब मेरा मन ही नहीं करता था ऑफिस जाने का भी, leave alone काम करने का. I just couldn't survive that environment. Just couldn't. I hated every second of it. I hated driving to office. I hated driving back to home. I just like hated every second of it. So yeah, I left it. How can I leave it too? तो आप ये, अगर आपको भी कॉर्पोरेट छोड़ना है, you also feel similar, I would say leave it when you have a backup option, when you have maybe आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो कैसा काम शुरू करना है, क्या करना है, थोड़ा सा पाथवे अपना क्लियर करके रखो और फिर अपनी जॉब छोड़ो. फिगर आउट करो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीज करने में बहुत मजा भी आता है. लाइक फिगर आउट योर इकिगाई. मेनली योर इकिगाई शुड हैव 4 थिंग्स. अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है, तो इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है कि हम सबकी लाइफ का एक पर्पस होता है एंड अपना करियर ढूंढने के लिए यू हैव टू नो योर इकिगाई. लाइक अपना आइडियल करियर ढूंढने के लिए यू हैव टू नो योर इकिगाई. 4 कंपोनेंट्स. 1, कि आपको वो चीज करने में मजा आना चाहिए. 2, आप उस चीज में अच्छे भी होने चाहिए हो. 3, उससे दूसरों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए सोसाइटी को. एंड 4, आप उससे पैसे कमा सकते हो. तो ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू रियली लाइक बी हैप्पी इन अ वर्क प्लेस और एनी काइंड ऑफ वर्क यू डू. आपको ये चीजें चारों फुलफिल करनी ही होंगी. तो वंस यू फाउंड समथिंग लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट्स क्रिएटिंग वीडियोज. One, I love creating videos. I love to think of ideas. I love to make scripts. I love to write. And I love to meet new people, make content with them. So that is 1. 2, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ. मतलब मुझे एक्चुअल दिखता है मैं चीज़ में अच्छी हूँ. मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर चुकी हूँ टू बिकम बेटर. एंड इतनी वैलिडेशन लोगों से मिली है, तो आई एम श्योर आई एम गुड एट इट. Second, and then 3rd, of course, I'm providing value to the society. That's why I've been able to grow so much, and I'll grow even beyond this because people laugh when they look at my content. People feel happy, people feel connected, people share it across with others. And when I do some brand collaborations or some projects, then brands get more customers. So definitely, it's out there, it's helping. आप उस चीज से पैसा कमा रहे हो नहीं, तो maybe immediately I also did not start making money. It was a slow process. Sometimes I still don't make a lot of money, but sometimes I do. So that's about it. Find your ikigai. That will be your solution. Know your passion and
you'll be going. तो मिल जाएगा definitely. Just don't be somewhere like they say, right? If you're in hell, keep going, because who wants to stay in hell? Just get out of it. Okay, second question is most embarrassing thing ever done. The highlight of my life, the most embarrassing thing I did as like a girl in love, I did it around 5-6 years back, that I got someone's name tattooed, and then it took 2.5 years to get it removed. That's the highlight. I don't think मैं इससे ज़्यादा embarrassing और कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी. And even more embarrassing was that then I decided कि no, ये तो गलत हो गया है. Then I like broke up with them. तो उनको भी ऐसा लगा होगा कि भाई ये क्या हुआ, बट बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चों से गलती हो गई. I'm really sorry to myself. मैं खुद से माफी मांगना चाहती हूँ at this point. Third question, have you ever been heartbroken? Not really. I did have a breakup where I left a guy and I didn't want to leave him, but I left him because he was really toxic. So I felt very bad for some time. But when he kept coming back और वो और ज़्यादा toxic ही हो रही थी चीज़ें, तो I was like, फिर I was able to move on and everything, and I thought that was the best thing that I ever did to myself, for myself. So not really heartbroken. That there was a थोड़ा सा sad patch of it, but never heartbroken as such. Thank you for making this content. Today I'm here just because of you, a successful human. I mean, thank you. I am really glad, but I would like to know how. So maybe if you're watching this, comment down below or DM me that how did you become successful because of me, because that's really cool. Okay, next. Are you in Amazon? I think I saw similar face in Amazon Bangalore. Okay, I've gotten this a lot, that I saw you in Bangalore, that I saw you in Pune, that I saw you in Mumbai. कि मैंने आपको यहाँ देखा. एक बंदे ने, किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट करा था कि इसको आज मैंने कुर्सियाँ उठाते हुए देखा मुंबई में. No, I'm not in Bangalore, not in Mumbai, not in Pune, not anywhere else. I'm in Delhi. And अगर आप दिल्ली में देख रहे हो किसी लड़की को एक ब्लैक कलर की नेक्सॉन चलाते हो, तो हाँ, वो मैं हूँ. अगर आप देख रहे हो किसी को खुद को एम्बैरेस करते हो, तो वो भी मैं हूँ. अगर आप देख रहे हो किसी को दिल्ली में अपनी जिंदगी जीते हुए, तो वो भी मैं हूँ. अगर आप देख रहे हो किसी को हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेते हुए, तो वो भी मैं हूँ. आप देख रहे हो किसी को कॉलेज टाइम से अभी तक ये पिग रिंग पहने हुए, तो वो भी मैं हूँ. अगर आप देख रहे हो दिल्ली में किसी को फुल रंगीन कपड़ों में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो वो भी मैं हूँ. लेकिन मैं बैंगलोर के अमेजोन में नहीं हूँ, और ना ही मैं अब किसी भी और ऑफिस से जरा सी भी रिलेटेड हूँ, ना ही मैं मुंबई में कुर्सियां उठा रही हूँ. दीदी आप कितनी क्यूट हो, गाल को कुची कुची करने का मन करता है. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू नॉट आस्क, और ये क्वेश्चन भी नहीं है. बीइंग अ फीमेल, हाउ टफ और इजी is doing content creation on social media where toxicity is always high? Yes, it is always high, but so is positivity. Recently, yesterday, I uploaded a video about this brand who is underpaying creators, and about this agency who is not talking properly to people. And people showed so much of love on it. Like so many people, so many creators I didn't even know about. They commented below. That brand cancelled their agreement with the agency and stopped working with them because of that one video. That's how powerful content creation is. Because of content creation, I have been able to get sorries from people who might never have said it. I've been able to take back my money and my friends' money from many people जो शायद कभी भी वापस ना करते, just because I have the power to reach out to the public. बाहर बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं, बट बाहर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं. There's always a balance. Yes, ये टफ है. As a female, definitely it's very tough. बहुत ज़्यादा watched feel करते हो. आप थोड़ा सा एक public figure हो जाते हो, for people to comment on your skin, for people to comment on your body, for people to comment on your face. But I think, as I talked in my last video, I have a very thick skin, so that helps. But I hope it keeps on helping. क्योंकि yes, बहुत ज़्यादा toxicity हो जाती है. The only way to go about it is have a thick skin,
and know that nothing is personal. Content creation is great, have a public image, but also remember who you are, be very self-aware. That will keep you very grounded and that will keep you closer to yourself कि हाँ, this is who I am. And maybe ये इंसान जो भी कह रहा है, that is like their perspective and हमें उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है. आपको इतने मैसेज करे, आप देखते ही नहीं. By the way, lots of love from Pune. Thank you so much. I cannot look at all the messages. I mean, thank you God. But बहुत सारे messages आते हैं. मैं सारे messages को नहीं देख पाती हूँ. मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के messages skip कर देती हूँ. तो अगर आप really चाहते हो कि I focus on your message, तो I'm really sorry to say this, but maybe ping twice or thrice ताकि वो थोड़ा ऊपर आ जाए. And I will definitely look at it. How do you take care of your mental health? Honestly, sometimes I don't. Sometimes I can't. Sometimes it's just too tough. Because I think already I'm a very complex human. मेरी फीलिंग्स आई फील कभी भी बाइनरी नहीं होती हैं या कभी टू मच बाइनरी होती हैं बट कभी कभी दे आर जस्ट लाइक स्विंगिंग हियर एंड देयर सो आई डू हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स many days where I don't know how things will work out, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, if I like this person, if I really want to be friends with this person and everything. I have all those kinds of confusions, but I do try to just take some deep breaths and enjoy life because मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस experience करने के लिए है और हमें हमारी बॉडी मिली है जिसका हमें ध्यान रखना है. I have it for the next 50-60 years, so I'll just live it however I want and I'll make the best of it for myself and for other people. And मैं खुद को ये remind कराती रहती हूँ कि it doesn't matter, nothing is too big to worry about. And then things get okay, maybe towards the night or towards the next morning things get okay. But there are tough days. I have been to therapy as well. I talk a lot to my friends. I would say keep 1 to 2 friends really close to yourself. और कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है उनसे डिस्कस करो. If you don't have them, have a therapist to talk to. Having conversations solves most of the things, to be very honest. So just talk. In your ways, what's the meaning of life as today's youth almost lost about it? I think for me, the meaning of life is, as I've said, a short span of time given to you by God to experience things, to do anything that you want. And if you can create any kind of value for yourself or for the people around you, do good stuff, I think you've fulfilled it. I remember I used to go through a lot of existential crisis and मेरे therapist मेरे से एक चीज़ बोलते थे कि ज़िंदगी एक पत्थर के टुकड़े की तरह है. अगर आप उस पत्थर टुकड़े को देख के एक स्कल्पचर इमेजिन करते हो, यू कैन मेक दैट आउट ऑफ इट, तो लाइफ वो है. अगर उस पत्थर को टुकड़े को देख के आप सोचते हो कि उसको उठा के आप पानी में फेंक दो, तो ज़िंदगी वो है. आप उस पत्थर के टुकड़े से को तोड़ के गेम बना दो, तो ज़िंदगी वो है. आप उस पत्थर के टुकड़े जैसे और टुकड़े इकट्ठे करके घर बना दो, तो ज़िंदगी वो है. सो ज़िंदगी बस वो पत्थर का टुकड़ा है जो आपको दिया है भगवान जी ने, एंड इट्स ऑन यू कि आपको उसके साथ क्या करना है. दैट्स व्हाट लाइफ इज. लाइफ इज जस्ट हाउ यू सी इट, व्हाट यू वांट टू मेक ऑफ इट, दैट्स ऑल. ये इतने बचकांड या बचकाने, आई डोंट नो इफ बचकांड इज द वर्ड, आइडियाज कहाँ से आते हैं रील्स के लिए एंड हु शूट्स दीज वीडियोस. दीज आइडियाज मोस्टली किसी न किसी मीम से आए होते हैं, किसी जोक से आए होते हैं पुराने, या किसी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आए होते हैं, या फिर यहाँ से पैदा होते हैं कुछ आइडियाज कि ओ ये शूट करना है एंड देन वी शूट इट. एंड हु शूट दीज वीडियोज? मोस्टली आई शूट ऑल ऑफ माई वीडियोज बाय माई सेल्फ. एंड मोस्टली जो बाहर शूट की हुई वीडियोस होती हैं वो मेरे दोस्तों ने बनाई होती है, जिनको मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है कि कैसे शूट करना है, कितना स्पेस कहाँ छोड़ना है, और कब माइक लगाना है, कैसे बात करनी है, क्या नहीं करना है. सो बहुत डांट भी पड़ती है बहुत सारे लोगों को. आई फील रियली सॉरी फॉर देम, बट या that's how I'm able to shoot all of these videos. But I'm really thankful to all the people who do that for me. Okay, how to manage those early days of no followers, no likes? How did you keep yourself motivated? तो आई मीन ये सिर्फ शुरू में नहीं आता है.
ये बीच में भी टाइम आ सकता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑलवेज स्ट्राइव फॉर मोर। जब आपके बहुत कम फॉलोअर्स होते हैं, आप एकदम शुरू कर रहे हो, आपको मे बी 10-15 लाइक आ रहे हैं जो आपके दोस्त कर रहे हैं, तो आपको 10-15 लाइक कम करते हैं, बट धीरे धीरे यू कीप ग्रोइंग, यू कीप योरसेल्फ मोटिवेट कि नहीं यार मुझे करना है, अभी मैं नया नया हूँ, मुझे करना है। आप आगे करते हो, फिर एक टाइम पे आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं। समझ लो मेरे अभी हो गए हैं 1,70,000 फॉलोअर्स, बट अभी भी ऐसा होता है कि मैंने एक वीडियो शूट करी और उस पर मेरे फॉलोअर्स से भी कम व्यूज आए, सपोज 30,000 40,000 व्यूज आए, तो आई वुड फील वेरी बैड कि यार ये क्यों हुआ, ये नहीं हुआ। एंड देन कंटिन्यूअसली कई वीडियोस पे उतने ही व्यूज आ रहे हैं, व्हाइल आई एम पुटिंग द सेम काइंड ऑफ एफर्ट। मे बी एल्गोरिथम वर्क नहीं कर रहा है, मे बी ऑडियंस को तब वो नहीं देखना है, समवेयर चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, तो तब भी बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन लूज हो जाता है। दैट्स व्हाई पीपल स्टॉप एट दैट पॉइंट टू। मे बी बहुत लोगों के लिए होता है कि मैं यहाँ रीच कर लूँ तो वो काफी है मेरे लिए, दिस इज इनफ फॉर मी, आई हैव मेड इट, बट दैट नेवर हैपेंस। आप कितना भी कर लो, यू ऑलवेज वांट टू बी बेटर, एंड मोटिवेशन आपको हमेशा रखना पड़ेगा। मोर देन मोटिवेशन यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू नो कि नो ये मुझे करना है, और खुद को यकीन दिलाओ कि यू विल ग्रो इवन मोर, एंड आप करोगे ही करोगे। खुद में बिलीफ रखना है अबव एवरीथिंग, चीजें विल वर्क आउट, लाइक वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं बहुत क्लीशे हो जाती हूँ, बट ट्रस्ट मी ये क्लीशे डायलॉग्स ही काम करते हैं लाइफ में, खुद में सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम जगाने के लिए, और कोई मंत्र है ही नहीं यार, नॉट एट ऑल। व्हाई कंटेंट क्रिएशन इंस्टेड ऑफ आर्किटेक्चर करियर? इट वाज नेवर आर्किटेक्चर वर्सेस कंटेंट क्रिएशन, नेवर। पहले तो मैं कंटेंट क्रिएशन करती भी नहीं थी, मैं बस आर्किटेक्चर करी थी। आई वांटेड टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मेरी वहाँ गलती थी कि मुझे नहीं पता था कि एज अ प्रोफेशन वो कैसा दिखता है। अगर मुझे पता होता, मैंने कुछ 4-5 आर्किटेक्ट से अच्छे से बात करी होती, तो मैं आर्किटेक्चर कभी भी ना परस्यू करती। बट अब मैंने कर लिया है, आई एम ओके, देयर आर नो रिग्रेट्स। आई मीन इफ यू रियली हैव टू लव योरसेल्फ, आप हेट नहीं कर सकते अपने एक्सपीरियंसेस, राइट, जिन्होंने आपको शेप किया है। तो अगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ होता जैसा हुआ है, तो आज मैं वैसी नहीं होती जैसी मैं हूँ, एंड आई रियली लव माई सेल्फ। एंड आई जस्ट डिड नॉट चूज टू डू आर्किटेक्चर बिकॉज मुझे नहीं करना था पूरे दिन लैपटॉप पे काम। आई एम स्पेंडिंग माई लाइफ कमिंग ऑन अ फोन स्क्रीन, बट आई थिंक दैट्स स्टिल बेटर बिकॉज आई एंजॉय इट अ लॉट। आई डिड नॉट एंजॉय इट, दैट्स ऑल। जिनको आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता है, गुड फॉर यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बस एज एन आर्किटेक्ट काम करना अच्छा नहीं लगता, मैं खुश नहीं रह पाती थी, तो मैंने सोचा जॉब ही नहीं करनी इस वे में। देन कंटेंट क्रिएशन हैपेंड लाइक 2-3 years later, और जब से एंड बस मैंने एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो, मैंने वीडियोस पब्लिकली पोस्ट करना शुरू नहीं की थी। मैं वीडियोस तो शुरू से बनाती आ रही हूँ, लाइक आई हैव 3 external hard drives, 1 SSD now, 2 HDDs, and around 5 TB of data of just photos and videos of my life. How do you manage content creation, job and workouts? Thankfully, I don't have a job to manage now. I only have content creation and workouts, and बहुत easily manage हो जाता है. Coming to the last question, and मुझे पता था ये जरूर आएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में तो ये क्वेश्चन जरूर होगा कि मैरिज व्हेन। इसका जवाब तो देखो किसी के पास भी नहीं है। Whenever, to be honest, it will feel right, I will get married definitely. I am all in for marriage. I think बहुत ही प्यारी चीज़ है शादी, अगर आप सही इंसान से करो तो। बट अगर आप गलत इंसान चूज कर लो तो भाई सबसे घटिया चीज़ है शादी इस दुनिया की, क्योंकि फिर तो आपके लग गए। तो वैसा हमें नहीं करना है। The day I feel that yes, this is the person, this is the family, this is where I see myself, this is the people I want to love and be with for the rest of my life, because that is the family I am creating, right? So the day I feel that 100% and I feel I'm ready for it, I'll do it. But that day is not today, that day is hopefully not tomorrow, that day is not anytime soon, that day will come. I feel I'm too into myself abhi to think of marriage, but whenever that day will come, it will be an amazing day, and I'll make sure it's one of the best days of my life. I'll post about it, of course. I'll post a lot of pictures, like ekdam celebrity like. So yeah, that's all for today. I think हम बहुत better कर सकते हैं in terms of questions. मतलब अगर मैं आप लोगों की जगह होती, मैं खुद से काफी करारे, काफी गॉसिपी, काफी अमेजिंग क्वेश्चंस पूछ सकती थी, बट ठीक है, इट्स अ फर्स्ट। आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, आई आंसर्ड देम। हाउ आई हैड अ लॉट ऑफ फन आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। आई हैव टेकन ऑफ माय रिंग, जो मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए पहनी थी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा फंकी लगती है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रिंग पहनना। See you next Friday. तब तक के लिए enjoy your Friday, enjoy your weekend, have the best weekend ever.
And that's it. Let me take your leave. Bye, guys. Bye, guys. See you in the next video.